जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते तुम्हारे घर में बहू बेटियाँ। अल्लाह से डरो, खुदा से डरो, परमेश्वर से डरो। सलाम। कुछ और सवाल है? जी। मैं इमोशनल नहीं, मैं थक गई हूँ लोगों के सारी ज़िंदगी लोगों के जवाब देते देते। मुझे एक नई ज़िंदगी जीनी है। और आदिल को मैंने 100 बार बोला डाइवोर्स दो, डाइवोर्स दो, डाइवोर्स दो, वो दे नहीं रहे हैं। क्यों मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहे हो? अब मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुमने इतने कलंक लगा दिए मुझ पर। तुम्हारी शादी के बाद तो मैं रितेश से कभी मिली भी नहीं हूँ। बिग बॉस से रितेश निकलने के बाद, उसके बाद मैं कभी रितेश से मिली नहीं। मैंने कहा, बहुत बड़ा कहा, मुझे जीना है, मुझे मौत से डर लगता है। लेकिन मैंने अभी कहा कि मेरी फ्लाइट के बारे में मैंने अभी कहा, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोली। मेरे जेवर बेचे, मेरे एफडी सब कुछ बेच बाच के मैंने आदिल को 1.5-2 करोड़ रुपए दिए। आदिल ने मुझे कुछ नहीं दिया। जो भी थोड़ा बहुत खर्चा दिया होगा वो एज अ पति होने के नाते थोड़ा बहुत खर्चा दिया हो। मैं कहाँ गलत हूँ? यूट्यूबर हो, मैं कहाँ गलत हूँ? यूट्यूबर हो तुम, मुझे रोस्ट करो, मुझे गंदा से गंदा बोलो, लेकिन यूट्यूबरों में हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों के पैर पड़ती हूँ यूट्यूबरों। मुझे 5 पति वाला कलंक मत लगाओ। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, वो मैंने रियलिटी शोज किए हैं। मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल खान दुरानी के साथ हुई है, वो भी झूठी शादी साबित करने पर तुला हुआ है। रितेश मेरे अच्छे दोस्त है, जो मेरे वक्त पर काम आया है हमेशा। रितेश ने मुझ पर काफ़ी रुपए खर्च किए हैं, मेरी गरीबी में, मेरी माँ की लाचारी में और लॉकडाउन में। मेरे सर पे लोन था, मैं झूठ नहीं बोलूँ। आज उसने मुझे, आदिल खान दुरानी ने मेरी सारी कारें ले ली है, मुझे मेरे बैंक का सारा पैसा ले लिया है, मेरा जेवर, मेरी माँ के जेवर, मेरे जेवर सब कुछ ले लिया, और वो आप सबके सामने शरीफ बनता। मैं कहती हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मैं गुनहगार निकलूँ ना तो मुझे जला दो, मार दो। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूं? मैं क्या करूं? कोर्ट का तो आएगा, लेकिन मुझे रहना समाज में। और एक बंदी जो है उसकी, जो राखी बांधने का झूठा नाटक कर रही है, वो गंदगी, मुझे गंदगी कह रही है। तुमने पूरी दुनिया को दिखा दी है गंदगी कौन है। 8 साल की दोस्ती छोड़कर मेरे पति को छीनकर चली गई। तुमने दिखा दिया कि तुम जैसी औरतें सोसाइटी में रहने का लायक नहीं। तुम जैसी औरतों को कोई दोस्ती कर नहीं सकता। तुम जैसी औरतें दूसरों का पति छीन लेती हो। आज राष्ट्रीय मोरे मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी शायद टिकी रहती, क्योंकि उसी ने आदिल को बहुत चढ़ाया है, गंद बोला है कि मेरे पति है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मैं ये हूँ, क्योंकि मेरी 8 साल की दोस्त है। और अपने हस्बैंड जो होते कान के कच्चे होते, बीवी पे यकीन नहीं करते। उसकी मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ। आदिल तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा तुमने किसे खो दिया। आदिल, मैं पाक थी, आदिल मैं पाक थी। And it's not a matter of ये हुई रजनीकांत वाला स्टाइल। ये it's not matter of who's my next. Sorry. No. डायलॉग Wait. रजनीकांत। हाँ ये डालो यार, ये कट कर देना, थोड़ा फंबल आ गया। नहीं, It's not matter of my ex. It's a matter of who's my next. अलविदा। तकिया। आइए भाई, पीछे आइए।